अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में बात करने जाएंगे, जिसका नाम है बिसिफोल। ये एक एबट कंपनी की प्रोडक्ट है। इसके बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर कौन कौन सी विटामिन पाए जाते हैं, बॉडी के लिए इन विटामिन की क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आपने कैसे यूज़ करना है, इसकी कितनी डोज यूज़ करनी है और इसको यूज़ करने का सही वक्त क्या है। अगर आप ओवरडोज़ करेंगे तो आपको इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा इसको कौन कौन से लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं और कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपने एहतियात कौन सी करनी है, तो दोस्तों ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है। जैसा कि हमारी डेली डाइट से हम तमाम विटामिन हमारी बॉडी में पूरे नहीं हो पाते। इनकी डेफिशिएंसी होने से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारे नेल्स यानी नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट्स आपको इस तरह की बोतल में मिलेंगे। इस बोतल में आपको 25 टैबलेट्स मिलेंगी, जो रोज़ाना आपने एक खानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें विटामिन सी में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें निकोटिनामाइड 100 mg में पाया जाता है। कैल्शियम पेंटोथेनेट 20 mg पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, इसके अलावा विटामिन B6, विटामिन B12 भी काफ़ी अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें विटामिन ई और फोलिक एसिड भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को बहुत सारी इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये एक बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे जिस्म को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें निकोटिनामाइड की, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी स्किन को एलर्जी और स्वेलिंग से बचाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम पेंटोथेनेट की। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनाने में मदद करता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करता है, रेड सेल की प्रोडक्शन करता है, जिससे खून की कमी दूर हो जाती है। इसके इस्तेमाल से एनीमिया जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं विटामिन B1 और B2 के हवाले से। ये हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये अल्जाइमर्स इशू से बचाता है। अल्जाइमर्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेमोरी लॉस हो सकती है। इसके अलावा बिहेवियर थिंकिंग में काफ़ी अब नॉर्मल चेंजेस आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में विटामिन B1 और B2 काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं विटामिन B6 और B12 के हवाले से। ये एनीमिया जैसी बीमारी को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। एनीमिया जैसी बीमारी में जब पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, थकावट महसूस होती है, जिसमें सुइयाँ चुभती हैं। तो इसके अलावा वो लोग जिनमें असाब की कमज़ोरी पाई जाती है, असाब की दर्द पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये विटामिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यह हार्ट यानी दिल की हेल्प के लिए बहुत ज़रूरी है और बॉडी को बहुत सी बीमारी से बचाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फोलिक एसिड के बारे में। ये माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे में नर्व और ब्रेन के मतलब जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, इनको कवर करने में हेल्प करता है। और दोस्तों, इसमें जो विटामिन ई मौजूद है, ये भी एक बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। स्किन को सेहतमंद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा स्किन पर एक्नी या रैशेस हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए भी बहुत मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप बिसिफोल टैबलेट की कितनी डोज लेनी है। आपने रोज़ाना एक गोली खानी है। और इसकी डोज लेने का सही तरीका क्या है,
आप इसको सुबह नाश्ते के बाद भी खा सकते हैं या रात को खाने के बाद एक टैबलेट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ओवरडोज़ करेंगे तो इससे वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं, दोस्तों एलर्जी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी डोज़ लें, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद इसको यूज़ करें। और इसको कौन कौन से लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 18 साल से ऊपर के लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ कर सकती हैं। और इसको कौन से लोग यूज़ नहीं कर सकते, दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, या शुगर के पेशेंट जो हैं वो यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी कर लें। 18 साल से कम उम्र के लोग इसको इस्तेमाल ना करें। तो इसके इस्तेमाल के बाद आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो बेहतर है कि आप दिन के टाइम इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि रात को पानी कम पिया जाता है, तो इसके बेनिफिट्स आपको कम मिलेंगे। तो अगर आपने इसको दिन में लेंगे तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी को इसके बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो BC4 के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।